मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिस ईयर 2024 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखना कि अवेलेबिलिटी आपके पास किस किस चीज की है और कहाँ आप लैग कर रहे हो और कहाँ आपका पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अगर आप जानते हैं अपने, तभी एग्जाम के जिस भी एरिया को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस, समझ में आया। आप बिना डायरेक्शन के लगातार अगर आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, ये बात नहीं है कि आप क्लास नहीं लगा रहे हैं, क्लास तो लगा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे पास आप 3 या 4 घंटे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद 20 घंटे आपके अपने हैं, यस और नो। वहां पर भी डायरेक्शन लेस आप हो सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या समझें आज मैं 5 मिनट लूंगा इस सेशन में। सिलेबस को समझे, क्या समझे। जब जितना ज्यादा आप सिलेबस को समझेंगे, से सिलेबस तो जो है वो वही रहेगा। एक्चुअली जितनी ज्यादा बार आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन करने का ऑटोमेटिकली इंटरनल फीलिंग आएगी। एक तो खाली बैठे हो आप, अभी आपको बोल दे कि आज आपकी कोई क्लास नहीं है, आप घर जाओगे आराम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास है। लेकिन अगर आपसे उस 10 दिन पहले आपने रोज लगातार 15 मिनट सिलेबस पढ़ते हो, तो एक इंटरनल फीलिंग क्वेश्चन को करने की आपको ऑटोमेटिकली क्या होगी, जनरेट होगी। क्या होगी, इसलिए अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस तो पता ही है आपको, लेकिन उसको बार बार क्या करना है, अंडरस्टैंड करके देखना है कहां पर आप, कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे भी आपने क्वेश्चन की लेटेस्ट, तो उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो और कौन कौन से टफ कर पा रहे हो। सिलेबस को बार बार क्या करें, रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये पूरी डिटेल में मैंने यहाँ ओवरऑल इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें डिटेल में डाल दिए यहाँ पर कि किस तरह का मैथ है। आप टारगेट कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट लेवल एग्जाम क्लास डी अप टू अपर लेवल कैट लेवल एग्जाम। देखिए इसमें अर्थमेटिक जो चल रहा है आजकल, जिसमें परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेजर पार्ट तो यही है जो ऑल ओवर इंडिया में हर एक एग्जाम को कवर करता है। लेकिन लेकिन इससे बात नहीं बनती। अगर आप कोई और सेपरेट एग्जाम उठा लें, हो सकता है उसमें अलजेब्रा भी आए, क्या आए, हो सकता है उसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी आए, राइट। दिस इज कॉल्ड एडवांस मैथ, एडवांस। एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी जो बैंकिंग के लिए बड़ा ही फेमस टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में बस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वगैरह के, बार ग्राफ के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनसे रिक्वायरमेंट होती है कि वो लोग ज्यादा ही डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। फिर एक टॉपिक रहता है सिंप्लीफिकेशन, जिसको आज मैं शुरू करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा में एक साथ लगभग आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एंड आज की डेट में कुछ एग्जाम में मॉडर्न मैथमेटिक्स भी आ रहा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी है। अगर ये कंटेंट आप कर लेते हो तो 100% आप इंडिया के किसी एग्जाम का सिलेबस देखो, इससे बाहर नहीं है। इट इज द कंप्लीट। तभी कहा मैंने, हम सोच रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, परसेंटेज आती है, अलजेब्रा आते हैं, तो ठीक है हो गया मैथ। लेकिन अभी मैंने क्या पार्ट कवर किया, कंप्लीट ले लिया। क्या ले लिया, इससे बाहर सिलेबस में नहीं है क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड, राइट, जिसको आप मैथ भी कहते हैं। नाउ ये जो चीजें बता रहा हूं, क्रिएट ए स्टडी प्लान, इट मींस ओनली फॉर द सेल्फ स्टडी पर्पज। मतलब घर जाकर जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ये उसके पर्पज के लिए, समझ में आया। इसमें डेफिनेटली आप यहां से जाकर रिविजन्स आपको करनी होती हैं, डेली प्रैक्टिस 15 या 20 क्वेश्चन, वीकली टारगेट्स, ये आप सेल्फ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन आप रोज जाकर जो पढ़ाया उसको देखना 15-20 मिनट तक, और उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। ये है प्रैक्टिस का सेशन, इस तरह से बनाना है आपने। मंडे ट्यूसडे, 15 ही दिन होते हैं ना एक हफ्ते में, कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। उन 7 दिन में ये स्टडी स्टेप प्लान आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 डेज का। देखो चीजें जब होंगी और इंप्लीमेंट होने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर इमेजिनेशन में है, बस दो लोगों को बता रखा है, खुद को बताया मैं तैयारी कर रहा हूं, वो तैयारी नहीं है। आपको ऑटो मोड में आना ही होगा, और जैसे ही आप ऑटो मोड में आए ना, तो ऑटोमेटिकली पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि फिर तैयारी, मतलब आपको सोचना ही पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस आ रही है। सारी बातें उनके लिए होती है जो तैयारी नहीं कर रहे होते, जो कोचिंग तो ले रहे हैं या कोशिश तो कर रहे हैं, पर प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। समझ में आया कि उनको 15 या 20 दिन, 1-2 महीने बाद पेपर से पहले लगे कि तैयारी हो गई है, मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है हो जाएगा, जैसा नो। ये फीलिंग अगर लेनी है तो इन स्टेप से आपको पास होना होगा। क्लियर है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात है करें कैसे। दो मोड है, या तो आप सेल्फ स्टडी में पूरी तरह से सेल्फ स्टडी में ही चले जाएं, इंडल्ज हो जाएं, छोड़िए कि किसी को कुछ नहीं आता मैं कर लूंगा, कर लेते हैं वो भी, उनके लिए सॉल्यूशन मैं लगातार बोल रहा हूँ, एक बुक तो मोर देन एनफ है, ठीक है। नाम लिया था मैंने इस बुक का लास्ट टाइम। लेकिन दिक्कत क्या है ना, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, और थोड़ा सा अनगाइडेड डाटा है। मतलब क्वेश्चन जैसे अभी अभी क्वेश्चन इजी लेवल का डाल दिया पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है अग्रवाल में, हो सकता है बहुत टफेस्ट लेवल का हो सकता है सॉल्यूशन में या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देते हैं उससे टफ कोई क्वेश्चन ही ना डाला हो उन्होंने, एग्जाम में आया ही ना हो आज तक। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं मान लिया एसएससी एग्जाम की और आपने उठा लिया वो क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक्स हर एक के लिए बनी है, कैट लेवल का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है वो, तो वहां तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा ही चाहिए होती है। तो आपको साथ दिक्कत क्या है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। अगर रेफरेंस के तौर पे बुक रखना चाहते हो, पेपर तो इसी में से बनेगा, ये तो कंफर्म है। पूरे इंडिया में जितनी भी बुक्स बनी है, जो भी आजकल ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं लोग कि मैंने बुक बनाई है, कुछ नहीं बनाई है, सब रेफरेंस है कौन क्या, आर एस अग्रवाल। और आर एस अग्रवाल का रेफरेंस है 6 to 10th क्लास की बुक्स, ठीक है। तो उसको लेकर इसने थोड़ी और प्रैक्टिस की है, जो क्वेश्चन इसने डाले, या फॉरेन राइटर की कुछ बुक्स हैं, इसके नाम अभी नहीं लूंगा मैं। एक मैंने भी आपको पीडीएफ दी है, अराउंड 2000 क्वेश्चन है, अल्टरनेट है इसके लिए, अगर आप नहीं करना चाहते, सॉल्यूशन प्रैक्टिस के साथ ये जो बुक के क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं। समझ में आया, आ गई होगी पीडीएफ, नहीं आई है तो आप पर्सनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे एंड से वो चली गई, ठीक है। रमन सर के पास है वो बुक, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक। एक सॉल्यूशन है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा फिर उसमें शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, अगर आपके पास नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगा ऐप में कोई इशू हो सकता है, 3-4 दिन से चल रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, टाइम मैनेजमेंट, ये वो बातें होती है जो अब आप कर ही रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, टाइम मैनेज हो रहा है। मतलब जो आप एग्जाम देना चाह रहे हैं उसी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं इस टाइम बैठे हुए, टाइम छोड़ के कुछ ना कुछ काम छोड़ के आए हैं, ठीक है, वो टाइम मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत है इस पार्ट को फॉलो करने की, ये है एनालाइज द परफॉर्मेंस। हर हफ्ते आप ऐप चेक करो, हर हफ्ते 7 डेज के इंटरवल पे एक टेस्ट शूट होता है एप्लीकेशन के ऊपर, दिया आप लोगों ने, एक टेस्ट शूट होता है, उस टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास बैकएंड में आता रहता है, उसका स्टैट भी हम आपको बता सकते हैं कि आपने कितना आप अपग्रेड हुए और कितना डाउनग्रेड हुए हो, अगर टेस्ट आप सीरियसली दे रहे हो। अगर सीरियसली नहीं दे रहे हो फिर तो उसको एनालाइज करने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन अभी भी नहीं दिया, वो वहां पर पड़े हैं, वो सारे टेस्ट आप अभी से देना शुरू कर दीजिए। आप वो वीकली होते हैं, आप 2 दिन के बाद दे दीजिए, और वो सारे टेस्ट जो 1-1.5 महीने से शुरू किए हैं, तो हार्डली 4 या 5 टेस्ट हुए होंगे, तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए, सो दैट, इसको क्या कहते हैं, एनालाइज यूर परफॉर्मेंस। और ये कंसेप्ट आपने इसी सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में लगाना है। बस आपको कमिटेड रहना है कि आपको किसी तरह टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि ये एक मैराथन है। क्या है, मैराथन का मतलब होता है, आप समझिए जब कोई मैराथन रेस होती है ना, जो लोग बहुत तेज भागते हैं स्टार्टिंग में, तो वो मैराथन रेस कभी नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थक जाएंगे, वो अपनी एनर्जी लूज कर जाएंगे। उनको पहले से ही पता होना चाहिए था ये मैराथन है, तो उनको स्टार्टिंग में स्लो अपनी एनर्जी क्या करनी थी, कंजर्व करनी थी। तो आज ही आप, अगर आज मेरी इस बातों से अगर आपको लग रहा है मोटिवेट हो गए और जाके 24 घंटे पढ़ गए क्या, और 24 घंटे पढ़ लिया, आज जाके बैठ गए, आज नहीं छोड़ेंगे मैथ को, घर वाले भी कह रहे छोड़ दो, नहीं नहीं बस हो गया, मैथ तो आज खत्म करना है, फिर कल पता चला आप पहुंच ही नहीं पाए इंस्टीट्यूट, क्यों? क्योंकि आज ही आपने क्या कर दिया, स्पिंट कर दिया। क्या कर दिया फ्रेंड, समझ रहे हो? एक ही बार एनर्जी लगा दी और बहुत तेज भाग ली, नहीं, आपको रोज ही पढ़ना है, 6 महीने तक, 1.5 या 2 घंटे 3 घंटे बस। कभी भी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल में नहीं जाना है कि आप 12 घंटे से पढ़ रहे हो, 24 घंटे पढ़ रहे हो। ये तब होता है जब आपको लगे यार सारा कुछ हो गया, मैं 3-4 घंटे, अब 2 घंटे हो पढ़ता हूँ डेली, 1 घंटा और बढ़ा लेता हूँ ताकि मेरी रिवीजन थोड़ी सी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। और कुछ नहीं करना, सीधा 2 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो और सीधा कितना कर दिया, 6 घंटे पढ़ दिया, तो उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? जैसे अचानक आप, हमेशा आप सुबह 6 बजे उठते हो और अचानक आपने रात को 2 बजे उठना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका टारगेट है जॉब तो इस साल लेनी लेनी है, उससे बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे बॉडी में। क्या आ जाएंगे? तो जो लोग रात को पढ़ते हैं वो रात को लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, वो लेट नाइट तक ही पढ़ेंगे, और जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं वो पैटर्न बायोलॉजिकल सेट हो रखा है बॉडी में, वो वैसे ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी,
ये सब चीजें हैं भाई। पॉइंट पर आते हैं। आई होप आपने परसेंटेज के क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे, तो प्रैक्टिस में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक बार ये फाइल अपलोड होने दो। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये जो अभी सेशन था, इस बात को लेकर था कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो अभी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिसमें या सर्ड एंड डिसीज पहले शुरू करते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं वो टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, फाइल बाद में अपलोड होगी। ठीक है, टाइम ले रही है। हम सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है आज का टॉपिक का नाम है, कल वाली पीडीएफ तो आपने देख ली ना एक बार, वो तो अपलोड हो गई है। इसमें तो नहीं है। तो परसेंटेज की ये पीडीएफ डिस्कस हो गई है। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये टेबल वगैरह जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ एक बार देख लेना। तो जैसी वो पीडीएफ अपलोड होती है तो मैं उसमें भी बता दूंगा। तो ये तो परसेंटेज की कैलकुलेशन को फास्ट करने के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करना है और टेबल वगैरह पे ध्यान देना है। इसी तरह की चीजें मैं पीडीएफ में बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सोल्व करना है। पर इनिशियल लेवल पे आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, राइट। पीडीएफ मैं आपको कल दिखा दूंगा या एंड में दिखाऊंगा अगर वो अपलोड होती है। इशू आ रहा है उसमें पीडीएफ में। सर्ट्स एंड इंडेसिस।
स्टूडेंट अगर कोई वैल्यू लिखी है x की पावर a, मैं क्वेश्चन करता चला जाऊंगा, आप मुझे आंसर बताते चले जाना, आपको यूज करना है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कंसेप्ट नंबर, रूल नंबर 1 है ये सर्ट्स का, कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई जिसको बेस कहते हैं, उसकी पावर ए हो, क्या हो, और उसके साथ उसके साथ एक और वैल्यू लिखी हो एक्स की पावर बी हो, उसके साथ एक और वैल्यू लिखी हो एक्स की पावर सी हो, और इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई जनरली लिखते नहीं है जब वेरिएबल्स की बात होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या? इसका सोल्यूशन बनेगा x जब बेस सेम होता है, ध्यान से सुनो, जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो आपने क्या करनी है, ऐसे करनी। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ गया 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 6, तो क्या आंसर बनेगा भाई? आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को जो ऊपर मैंने लिखा है रेड पेन से समझ गए होंगे। इसका आंसर बनेगा 4 + 8 + 6। तो कितना आएगा, 4 + 8 कितना होता है, तो ये कितना बन गया, समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट रूल टू सॉल्व इन सिंप्लीफिकेशन थर्ड एंड डिसीज के क्वेश्चंस, या इसी को लेकर फिर अलजेब्रा भी शुरू हो जाएगा। ये मिक्स मिक्स कॉन्सेप्ट है। सेकंड रूल अगर ऐसे देख लीजिए, सेकंड रूल देखिए यहाँ पर, अभी इंडिसेस बता रहा हूँ, सर्ड्स नहीं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, दो टॉपिक है ना, इंडिसेस और सर्ड क्या होती है अभी बताता हूँ मैं। अभी इंडिसेस रूल है सारे, सर्ड्स क्या होती है, लेकिन अभी इंडिसेस पे ही काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आ गया आपको, एक्स की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b, ठीक है। इसका आंसर बनेगा, देखो एक्स की पावर a तो है ही, है ना, नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो बनेगा एक्स की पावर, हाँ जी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अभी तो एक लाइन बोली थी, तो करो पावर ऐड, एक वैल्यू है प्लस से, दूसरी वैल्यू है, दो वैल्यू मैंने ऐड की, एक वैल्यू प्लस से एक माइनस भी है, क्या रिलेशन बनेगा इसका, a माइनस बी, क्या बनेगा, a माइनस बी। समझ में आया कि नहीं आया, a माइनस बी। इसका एग्जांपल देखो, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ 3 की पावर 80 और नीचे लिखा है 3 की पावर 78, ऐसा क्वेश्चन आ गया, 78 इसको कह रहा हूं मैं, तो क्या आंसर आएगा इसका बताइए, कैन यू सोल्व दिस? जितनी लॉजिक बताए हैं वही यूज करने हैं सारे। हाँ जी, क्या आएंगे, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, ये 3 की पावर, ये रूल लग जाएगा, 80 का 80, ध्यान से देखो, माइनस 78, तो आंसर क्या आएगा? जितने भी स्टूडेंट्स सभी बैठे, ऑफलाइन को तो चलो छोड़ो, ऑनलाइन को भी बता रहा हूँ, एंड तक रहना क्लास में, क्योंकि आज कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिन क्वेश्चन को करने में सच में ही बहुत टाइम लगता है। मैं भी करूं तो मुझे भी टाइम लग रहा है, 15 साल से पढ़ाते पढ़ाते वो क्वेश्चन सच में ही टफ है। और अगर उनमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन को करने में, मतलब नॉर्मल तरीके से, तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और टाइम कंज्यूम करना पेपर में एक समझदारी वाली बात नहीं। और वो क्वेश्चन जिसका रियलिटी में कोई शॉर्टकट हो, क्या हो, ठीक है जी। चलिए, आया समझ में? एक और रूल देखिए, थर्ड नंबर पे रूल देखिए, कि अगर x की पावर a, ठीक है जी, इसके ऊपर ऐसे करके एक ऐसे बना दिया b, फिर एक ऐसे करके एक पावर ऐसे बना दी, तो क्या सोल्यूशन बनेगा इसका? इसका बनेगा x की पावर a इंटू बी इंटू सी, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5,
क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? एक्स की पावर 2 × 3 6, 6 × 5। कितना भी सर्वे कर लो, ये क्वेश्चन बच्चों को अगर नहीं आता है पेपर में, लेकिन देखो सब इस क्वेश्चन को करके आते हैं, करके सारे आएंगे। क्यों करके आते हैं? उनको लगता है यार ये छोड़ के जाऊंगा तो फिर मैं पेपर देने क्या ही आया हूं, वो ऐसे लॉजिक लाते हैं। 2 और 3 5 और 5 10 ऐड कर लेंगे, और एक्स की पावर 10 लिखा भी होगा ऑप्शन में, वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे, अच्छा ऐड कर रहा हूं मैं और ये भी ऑप्शन में आ ही रहा है, तो मैं 100% राइट हूँ। कुछ सोचेंगे अच्छा ऐड तो सारी सोच रहे होंगे, मैं माइनस कर लेता हूं। कुछ भी कर लेंगे, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करके आएंगे, क्या आएंगे? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? आई बात समझ में? एक एक रूल चल रहा है, उसका एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब और देखिए, यहां एक्सेप्शन देखिए, केस में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? जहां जो चीज आपने अभी अभी समझी है, मतलब उसमें कोई ट्रिक है अंदर, मतलब वहां पर गलती के चांस हैं। एक्सेप्शन ये बात कह रहा हूं मैं। जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा सब कुछ नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, लेकिन देखना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, x⁻³ की पावर 2 की पावर 2, ये दो क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क के साथ आपके सामने। इसको एक्सेप्शन में नोट करना, नोट या एक्सेप्शन की जगह लिख लो नोट, NOTE, नोट। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्या है? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्लियर है? ये बस पावर के ऊपर पावर आती जा रही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूरी x⁻³ के ऊपर पूरा स्क्वायर है, और यहां से पावर के ऊपर खाली क्या है? पावर का स्क्वायर कर रखा है, और यहां x की वैल्यू का जो 3 है उसका पूरी वैल्यू का क्या कर रखा है? स्क्वायर। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले केस में तो आपको पता ही है। क्या आंसर दोगे? 3 × 2 कितना होता है? 6। और 6 × 2 कितना होता है? तो क्या आंसर आया? x⁻12। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, एक्स की पावर, जब पावर के ऊपर पावर आ रही हो, तो देखो क्या करना है, इसमें टॉप से चलना है। क्या चलना है? टॉप से। जैसे आपको बोला जाए कि 4 बिल्डिंग है, उसके फ्लोर, आप ऐसे डिपार्टमेंट में चले गए, PWD डिपार्टमेंट में, और आपको बोला 4 फ्लोर है यहाँ पे, और ये 4 फ्लोर में ऊपर वाले 2 फ्लोर इलीगल है, क्या है? तो आप ये बताओ क्या करोगे? सबसे पहले नीचे के 2 फ्लोर हटा दोगे। क्या करोगे? यही करोगे? नीचे के क्यों नहीं हटाओगे? जब इलीगल तो है, दो तो है ना, अपनी मर्जी से कोई दो हटा दो। कहां से लगोगे फ्लोर गिराने? दो, दो माइनस करने आपको, आपने ओनर को जाके बोला, आप PWD ऑफिसर हो, 2 फ्लोर गिराने, आप घर जाओ बस मैं 2 घंटे में काम कर देता हूँ। आपने नीचे से 2 गिरा दिए, तो क्या होगा? सारी गिर जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए था, ताकि कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। तो कोर्ट बाद में बोलेगा यार ऊपर से 2 गिरा लेते, आपको तो -2 करना था। क्या करना था? तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। कहां से स्टार्ट करना है? तो ऊपर से स्टार्ट करके, ये जो ऊपर की 2 वैल्यू ये क्या बन रही है? 2 की पावर 2 बन रही है, पावर की पावर है, तो कितना हो गया? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो 3 की पावर, जो ऊपर वाली 2 पावर है आपने वो मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 2 स्क्वायर हो गया ना, 4 हो गया। अब ये 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 4 बार मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 × 3 × 3 × 3, 3 4 बार मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 9 आएगा ना? कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 3 × 3 कितना होता है? 9। 9 × 3 27 × 3। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या आया? ये सिर्फ एक्सेप्शन की बात है, अब आपने देख लेना है कि कब ब्रैकेट के साथ यूज किया, कब विदाउट ब्रैकेट के साथ यूज किया। ठीक है जी, कर लोगे। एक्सेप्शन बता दी मैंने। एक और रूल ले लीजिए, 3 रूल हो गए, चौथा रूल ले लीजिए 4th नंबर पे।
एक बार बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेप्शन पे ध्यान देना है भाई, एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। पर हम जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट लाइव है ना अभी, करते चले जाओ बस क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने आज आपको गोल्डन रूल दिया है ना स्टार्टिंग में 15 मिनट, एक तो उसको रिवाइज करना है उस पार्ट को, कि कहीं ना कहीं सिलेबस अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, सारा जरूरी। खाली ये जरूरी नहीं है कि आप आ गए और लर्न करना शुरू कर दिया, लर्निंग तो सिर्फ 70% है, 30% तो आपको करना ही पड़ेगा और वर्क जो आपको हेल्प करेगा, ठीक। चलिए, एक रूल ये है स्टूडेंट्स, ये रूल है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं इसको, रूल ये है कि अगर कहीं x की पावर a लिखा हो, क्या लिखा हो, x की, और x की पावर फिर b लिखा हो, इसको सोल्व कैसे करते हैं? देखिए, x का x ही आएगा। देखिए पावर जो है a को आप यहां से हटाना चाहते हो, तो क्या करो, आप राइट साइड जाके इस पावर को 1/a कर दो, क्या कर दो, मतलब b के नीचे कर दो। अगर b x की तरफ आएगा तो x a/b बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो पावर को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह करते हैं ना, इधर से उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा x, ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा, एक सेकंड मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड, दोनों x क्यों लेंगे यार, दोनों x नहीं ले सकते, एक x होगा एक y होगा, दोनों x लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पता है क्यों आ जाएगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों x एक साइड आ जाएंगे और वो a-b बन जाएगा, अभी बताया था ना। एक एक x हो और एक y हो उस सिचुएशन में, इससे पहले वाले मैंने ऐसे लिखा था ना, देखो ये गलती क्या है इसमें, देखो अगर ये तो ऐसे बन जाएगा ना, फिर इसका क्या बनेगा, ये तो कुछ इस तरह से बन रहा है, यस और नो, ये नहीं करना, वाई होना चाहिए, वो एक्स नहीं होने चाहिए दोनों। उस केस में देखिए, एक बार ठीक करेंगे सारे स्टूडेंट्स इस चीज को, तो ये एक्स की वैल्यू बनेगी, बनाओ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, इसका यूज करने वाला हूं अभी मैं, इस रूल का यूज करने वाला हूं, गोल्डन रूल नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो अभी काम आने वाला है आपको। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी? अब ये इंडिसेस के बहुत सारे कंसेप्ट आपने देखे, अब सर्ट्स देखो, सर्ट्स क्या होती है, सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स। चलिए इस बैच का एक बार फिर से लग ट्राई करता हूं, इस बैच को पीडीएफ आज अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है, मतलब क्लास में इनको शो होगी कि नहीं होगी। किसी को इस यहां तक कोई डाउट को डिफिकल्टी हो तो बताइए, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं सर्ट्स, क्या कर रहे हैं सर। आई होप आपको भी 4 जून तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पीडीएफ मुझे लग रहा है अपलोड नहीं होगी, ठीक है, तो 4 जून को रिजल्ट आएगा उस दिन तक ये अपलोड, तो ये यही अपलोड नहीं हो रही तो ऐप पे तो क्या ही जाएगी, ठीक है। चलिए हाँ जी, समझ में आ रहा है भाई। सर्च देखो, सर्च क्या, देखो अगर मैं कोई यहाँ वैल्यू लिखता हूँ एक्स, क्या लिखता हूँ, एक्स ले लो, वाई ले लो, मर्जी है आपकी, वाई ले लो, एक्स से कोई खास बात नहीं। यहां पर जो वैल्यू लिखी होती है यहां पर, ये सर्ट होती है, क्या होती है आपको पता है, यहां पर क्या वैल्यू लिखी हुई है, इसको बाय डिफॉल्ट स्केयर रूट बोलते हैं, स्केयर मतलब 2 होता है, यस और नो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं है, या क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ 2 मिस्टर इंडिया है, कौन है, दिखता नहीं है, वो है हमेशा, लेकिन अगर मिस्टर इंडिया या नहीं है तो फिर कुछ और होगा, वो लिखे जाएंगे, वो देखे जा सकते हैं। जो मिस्टर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है वो 2 ने पकड़ रखा है, नहीं कुछ है तो फिर वो दिखेगा, हालांकि रेड लाइट में वो भी दिखेगा, समझ में आया, 2, 2 नहीं लिखा होता, बाकी सारे लिखे होते हैं। अब मीनिंग समझो इनका, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप इसको आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने रेड रेड गॉगल्स पहने हुए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ, अरे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अरे क्या दिख रहा है, -2 दिखेगा, अभी तो बोला आपको क्या दिखेगा, 2 दिखेगा यहाँ पे, क्या दिखेगा, -2 दिखेगा क्या, क्या दिखेगा भाई, यहाँ 2 दिखेगा, 2
बार बार बोल रहा हूं। और 2 का मतलब इसको लिखना है 1/2। क्या लिखना है इसको? अब 2 मिनट बाद फिर पूछूंगा, आप फिर बोलेंगे क्या लिखा था यहाँ, बोलेंगे -2। मतलब पता ही नहीं कौन सी दुनिया में आप रहते हैं। अभी मैं इतनी देर से बोल रहा था 2 लिखना, 2 है फिर भी -2। फिर से बताओ क्या लिखा है यहाँ पर? -2। 2 है, 2 को क्या लिखोगे भी यहाँ, उसको 1/2 लिखोगे। मैं ये कह रहा हूं बस जो नीचे की वैल्यू वो आप मुझे बताओ। क्लियर है? क्योंकि ये आपके साथ जो रूट लिखा है इसके साथ 2 यहाँ इनविजिबल है, क्या है? अच्छा अगर ये लिखा है, मुझे अब इसका बताओ, इसका मतलब क्या है? 3 तो लिखा होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है x की पावर। अच्छा अगर ये लिखा आ गया x की पावर 8, तो इसका मतलब बताओ क्या है? प्रैक्टिस हो गई, हो गया लर्न। सिर्फ क्या नहीं लिखा है होगा, अब बताओ क्या आएगा इसका मतलब? 1/1 -2, 1/2। अब तो क्लियर है। गलत बोलोगे तो फंसोगे यहीं पर, क्लास में ही, लर्निंग में ही उलझा लूंगा मैं आपको। ठीक है, गलती करने के जितने भी चांस है वो फेयर है, आप यही प्रोड्यूस करो अपने पेपर में, तो ठीक ठाक ही करके आना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सर्ड होती है जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। सबको समझ में आ रहा है भाई? चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो अब तक किया है आपने। अगर पावर लिखी है सेम बेस के साथ, ये एक्स 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 क्या है यहाँ पर? एक्स इज कॉल्ड बेस, ए बी सी इज कॉल्ड पावर। तो जब बेस सेम हो पावर एडिशन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी? अब देखो थोड़ा सा इसको चेंज करूं मैं, इस तरह से देखिए आप, अगर क्वेश्चन ये आ गया 3 की पावर 8 और 3 की पावर -7, अब आंसर बताओ। देखिए अब 8 + 7 15 मत कराना, 8 + -7 होता है 1। 8 में जब आप +-7 ऐड करेंगे ये 1 बनेगा, क्या बनेगा? तो ऐड का मतलब ये नहीं है कि आप साइन छोड़ दोगे, साइन तो है ना, -7 के साथ साइन माइनस का है। तो +8 में -7 जब ऐड करेंगे तो वो +1 बनता है। तो आप ये मत कहना सर आपने बोला था कि ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते हैं, मैंने तो साइन देखे नहीं। मेरे लिए साइन मिस्टर इंडिया बन गए थे, मैंने 8 7 15 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आपको साइन देखना चाहिए था। क्या देखना चाहिए था? मैंने बोला इसको ऐसे समझ लो, फिर ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बेस के साथ, वो जो पावर है उनका अर्थमेटिक सम करना है। क्या करना है? अर्थमेटिक में प्लस माइनस सारे आ जाते हैं। समझ में आया? प्लस साइन दिख रहा है तो प्लस कर दो, और माइनस दिख रहा है तो माइनस। इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, 3 की पावर -3, 3 की पावर -2, 8 क्या बनेगा इसका आपको? अर्थमेटिक सम में क्या बनेगा ये? 3 की पावर क्या कहते हो? आई होप समझ गए होंगे आप। फील होगा आपको बहुत ज्यादा कि हम 5th 6th क्लास का डाटा हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ही कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे अगर गलतियां यहाँ पे नहीं होंगी। चलिए फिर दूसरे केस में क्या करना है, जब पावर को इंटरचेंज करना है तो आप नीचे वाली पावर ऊपर या ऊपर वाली पावर नीचे आए तो आप साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? एक चीज और समझो, यहां पर अगर x की पावर -1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप? स्टूडेंट इसको इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। इनवर्स का मतलब आपकी पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब x -1 दिख रहा है तो वो 1/x दिखेगा आपको। जैसे 1/x की पावर 2 है, ये इनवर्स इसका क्या बनेगा? x की पावर। समझ में आया? ये वो रूल है इस टाइम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जहां पर आप सिर्फ पावर का मल्टीप्लाई करते हो। किसका मल्टीप्लाई करते हो? इस केस में एक एक्सेप्शन है, जब वही पीडब्ल्यूडी वाला किस्सा याद रखना, आपने 2 फ्लोर गिरा दिए नीचे वाले, तो आपने नीचे से नहीं गिराने, आप फ्लोर कहां से गिराने? और जिस दिन बन गए पीडब्ल्यूडी ऑफिसर, गिराने भी मत लग जाना, तो ऊपर से गिराने। कहां से गिराने? मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर की तरफ से आना है, और ये आप सॉल्ट आउट कर लेंगे। और ये पावर जब ट्रांसफर होती है, सामने वाला एक एक्स है एक वाई है, बीच में इक्वल 2 है, तो पावर ट्रांसफर होगी तो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है। और ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये सारी सर्ड्स है। क्या है? जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर क्या होता है? 2। और एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं? स्केयर रूट। क्या बोलते हैं? जहां पर ये लिखा होता है या इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? और क्यूब रूट लिखने का दूसरा तरीका ये होता है, और स्क्वायर रूट लिखने का दूसरा तरीका ये होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे।
ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, बेसिक फंडामेंटल। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ अभी आपको, रूल सिखा रहा हूँ, अलजेब्रा सिखा रहा हूँ, सर्ट सिखा रहा हूँ, इंडिसेस सिखा रहा हूँ, ठीक है। इनको देखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही दिक्कत पैदा करते हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन बस हमें अनअवेयर होते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन हमने ट्राई ही नहीं करे। सबको समझ में आ रहा है भाई? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, एक और यहां पर गोल्डन रूल है, एक्स की पावर जीरो। किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसका आंसर कितना होता है? तो ये नोट कर लेना। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक्स बाई एक्स कितना होता है? एक्स बाई एक्स का आंसर कितना होता है? वन। वन। वन होगा, वन ही तो होगा। सेम चीजें जब ऊपर नीचे आएंगी तो वन आएगा। तो आप मुझे बताइए, यहां वन लिख दो, यहां वन लिख दो, लिख सकते हैं? ऊपर वाले वन को रहने दो, नीचे वाला वन को ऊपर जाके क्या कर दो, तो क्या बनेगा? अर्थमेटिक सम करो एक्स की पावर। इसका आंसर कितना आ रहा था, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? तो इसी को मॉडिफाई किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम चीजें ऊपर नीचे आएंगी तो वन ही करोगे, इसलिए एक्स की पावर जीरो को जीरो मत लिखाना कभी। इट इज, सेम चीजें ऊपर नीचे डिवाइड हुई है, ये वन वैल्यू क्या है? ये देखने में जीरो को देखकर हमें लग रहा है कि जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं, इट इज ओनली वन, इट इज क्लियर है। ये इसका प्रूफ भी दिखा दिया मैंने आपको साथ साथ, ए बाई बी को यूज करके। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। अब एग्जांपल देखो, मान लिया क्वेश्चन आ गया आपको, ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, ये आपकी मर्जी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन ले लो रैंडमली, सेम वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये कुछ क्वेश्चन लिखे पड़े, ये क्या हो रहा है, एक वैल्यू है एक्स, उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट किया, क्या किया? समझ में आया? क्योंकि यहां पर क्या, कौन नहीं दिख रहा आपको? है तो यहाँ पे हो, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? टू होता है। तो वो तो है यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यू इनविजिबल यहाँ पर क्या है? और ये डाटा कहां तक जा रहा हो? जब इनफानाइट तक, ये कभी खत्म ही ना हो रहा हो, सेम वैल्यू रिपीट हो रही हो टू के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्स। क्या आंसर आएगा? एक्स, मतलब जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। यहां एक्स कितना है, कंपेयर कर लो ना, एक्स की जगह टू लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है, यहां एक्स कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर है 5। और आई होप आप सब इसका आंसर भी कर लेंगे कि यहां पर एक्स क्या है। वो आप लाइव वाले कमेंट में, जो भी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट में लिख दो। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है, क्या ही अब ये क्वेश्चन रह गया। हमें सिर्फ जो उत्सुकता है वो इसी बात को लेकर है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, क्या करना है। वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, पेपर में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वो सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर सेटिस्फेक्शन द डिटेल्ड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज डायरेक्ट यू कैन अप्लाई एक्स वैल्यू एज इट इज। जहां जो भी दिख रहा है वो एक्स है और एक्स इसका आंसर है।
आई होप आप इस शॉर्टकट को लगा लेंगे। समझ में आया? तो इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है? हम एक्स किसी एक वैल्यू को उठा लो, उसी को सोल्व कर लेते हैं। इसी को सोल्व कर लेते हैं 12 वाले को, इसी का आंसर हमें नहीं पता ना, इसको ही सोल्व कर लेते हैं। इसी का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका डेटोल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिटेल। क्या बोल रहा हूं? डिटेल। खत्म कर देते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ब्रेक करके, और अगर इसका आंसर 12 आ गया तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। यही एक्स आना है। क्या आना है? ठीक है, चलिए आप क्या करिए, इस पूरी वैल्यू को क्या ज्यूम कर लो? एक्स कर लो। क्या कर लो? अब कितनी बार है ये? देखो, एक बार तो ये √12 है, फिर से ये √12 है, फिर से ये √12 है। क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने √12 यहां लिखे हैं? नहीं बता सकते। ये कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर है। कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर है। तो इन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ 12 को मैंने एक्स ज्यूम कर लिया। क्या ज्यूम कर लिया? क्लियर है? कर लो एक्स ज्यूम। अब ये एक्स ज्यूम कर लिया। यहां पर स्क्वायर रूट को ट्रीटमेंट देने का एक ही तरीका है, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर घुसने का, उस वाले क्वेश्चन के अंदर एंटर करने का एक ही तरीका है। उसको आप स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर करने से कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। क्या करे पड़ेगा? और क्वेश्चन सोल्व होना शुरू होगा। तो आप एक बार स्क्वायर करो दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्वायर करोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन का ट्रीटमेंट क्या है? अगर मैं यहां पर √x लिखा है और अगर इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो अंदर वाला एक्स यहां पर इनविजिबल क्या है? 2। 1/2 बनेगा ना ये वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू। ये 1/2 एक्स की पावर, और ऊपर कितना है? तो स्टूडेंट बताओ क्या बनेगा सोल्यूशन? पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका मतलब आप कह सकते हो स्क्वायर डायरेक्ट रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। क्या करता है? वही रूल यूज किया ना अभी, मल्टीप्लाई हो सकती है पावर। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो स्क्वायर रूट का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्क्वायर होता है। क्या होता है? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? क्योंकि स्क्वायर रूट वाली 1/2 करके 1/3 करके होगी, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे या उसकी पावर करोगे, क्यूब करोगे, जैसे यहां पर लिख दो x⁻³ है, x कैसे बचेगा? ये इसका क्या कर दो, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? क्योंकि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है कितनी है और ऊपर कितना है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? समझ में आया? तो अब इस क्यूब वाला छोड़िए, आप ट्रीटमेंट दे दीजिए इसको स्क्वायर का, तो यहां से स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्या कहते हो? एक कटेगा ना? एक कटेगा अभी, एक 1/2 कटेगा, क्योंकि आपने एक बार स्क्वायर किया, तो आंसर क्या आएगा? 12। ये ग्रीन कलर से मैं 12 लिख रहा हूं, अभी ये कितने बचे? कितने बचे? इसको ये मत कहना इन्फिनिटी में से एक कम हो गया। जैसे आप किसी किसी रिवर पे गए हो और रिवर से आपने 2 बकेट पानी निकाल लिया और आपने बोला मैंने आधी रिवर खाली कर दी। नहीं हो सकता, वो उतना ही रहेगा। सी में से पानी निकाल लो, आपने बोला मैंने सिर्फ 20 बकेट पानी निकाल लिया और आधा कर दिया सी। नहीं हो सकता, वो इन्फानाइट डाटा इन्फानाइट ही रहेगा। क्या रहेगा? तो याद रखना, ये जो डाटा है ये अभी भी इन्फानाइट ही है। क्या है? और इन्फानाइट वैल्यू को आपने क्या ज्यूम किया हुआ है? इसको एक्स। तो इसको फिर से देखो, लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 12 का 12, और ये पूरी वैल्यू फिर से आप क्या बोल रहे हो? यही तो एक्स है। एक एक्स से आई होप एक एक्स काटना आप जानते होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? तो पता चल गया। ये जो ब्लैक कलर में 12 लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी वैल्यू है सारी एक्स तो है, एक्स से एक्स कट जाएगा, बस आ गया आंसर। तो अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जो डिटेल सोल्यूशन जो इसका मैंने दिया, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है एक्स वो 12 है, तो आंसर 12 रह जाएगा। यस और नो? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 5 है। जो स्क्रीन पर इस टाइम क्वेश्चन देख रहे हो, इसका आंसर डायरेक्ट 4 है और इसका आंसर डायरेक्ट 2 है। इट मींस अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में, तो आपने उतना ही टाइम लगाना जितना बबल को
भरने में बस लगाते हैं, ठीक है, या फिर सीबीटी पेपर में टिक करने में लगाते हैं और निकल जाना है इस क्वेश्चन को करने के बाद यहां से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सर्ट एंड डिसीज के डिटेल क्वेश्चन है, इनको आप कम टाइम में सॉल्व ऐसे कर सकते हो। जो डाउट होंगे, जो चीजें होंगी, मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ बचा होगा आपके पास, लेकिन इस तरह के कुछ और क्वेश्चन भी है पॉसिबिलिटी जिनको लेकर एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कुछ और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ और क्वेश्चन पड़े हैं आई थिंक। इसको आप केस वन लिख लो। क्या लिख लो अभी? केस वन है। केस टू के क्वेश्चन चेक करो, केस टू के। अगर क्वेश्चन ये आ गया पेपर में और रूट एट और रूट एट और रूट एट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, A B C D। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 8 आएगा ना? यस और नो? तो इस क्वेश्चन का 8 आंसर नहीं है, क्योंकि यहां क्या नहीं लिखा? इनफाइनाइट नहीं है। तभी तो केस टू बोला। अगर केस वही क्वेश्चन होता तो इसका आंसर केस वन में लेता इसको मैं। यहां पर इन्फिनिटी नहीं है, इसका आंसर ये तो कम से कम नहीं है, मतलब 25% एरर अपना यही कम कर लो। अगर तुक्का भी लगवाना है इस क्वेश्चन पे तो ए तो मत लगा के आना, क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है? इनफाइनाइट टर्म मिसिंग है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट तक ये नहीं जा रहा है तो फिर ये वो एक्स एज्यूम नहीं कर सकते। ये वही बात है कि खाली आपके पास 4 बकेट है और 3 बकेट आपने इसमें से पानी ले लिया, तो कितनी बकेट बची? 3 बकेट में से 1 बकेट। यस और नो? मैं दे रहा हूं आपको, ट्रिक दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक सुनो, मेरी बात ध्यान से, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। देखो यहां पर क्या है, इनविजिबल बताओ यहां पर क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है। तो आपने क्या करना है, जितनी भी पावर है ना मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये 1/2 है सारी। तो पावर मल्टी 8 का तो 8 आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा भाई? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2। तो पता क्या करना, डेनोमिनेटर में यहाँ 16 लिख लेना। क्या लिख लेना? देखो इसका डिटेल सोल्यूशन तो दूंगा मैं आपको। डिटेल क्यों नहीं करता है मेरे मुंह से बार बार? डिटेल सोल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा? डिटेल सोल्यूशन। और इसको मैं डिटेल भी बता रहा हूं आपको। बस याद रखना ये इनफाइनाइट वाला नहीं है। क्या नहीं है? तो मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर मल्टीप्लाई, इसको खोल के देखो, मल्टीप्लाई होनी है पावर। बस यहां पर क्या करना, 16 में से एक वैल्यू कम कर देना। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। ऐसा करो, ये कितने 8 लिए आपने? 4 लिए ना, कम ले लो। इसका सेकंड क्वेश्चन कर लो। 8 8 8, अब आप करके देखो इसको। 8 का 8 कितने 2 है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने में 2 है? तो 2 इंटू 2 कितना हो? 4, 4 इंटू 2। 2 की टेबल नहीं पढ़नी, 2 के मल्टीपल करने हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आएगा। क्या आएगा? इसको 2 3 6 मत कर देना। टेबल अलग चीज होती है, मल्टीपल अलग चीज होती है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब मल्टीपल 2 को मल्टीप्लाई करते हुए जाना। मल्टीपल नहीं, टेबल तो मल्टीपल होती है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते जाने जाना। ये बात कह रहा हूं मैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, डेनोमिनेटर में तो 8 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? आ गया इसका आंसर। ये इनफाइनाइट टर्म मिसिंग है, इसलिए इसका सॉल्यूशन डिफरेंट है। अगर यही इसी क्वेश्चन में 8 मैं इनफाइनाइट तक कर दूं, क्या कर दूं, तो इसका आंसर 8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये बात बस ये आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और कर दे देता हूं आपको, जैसे ये करके दिखाओ। 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। अच्छा, इसका 2 आएगा। क्या आएगा?
और अगर मैं यहां से इनफाइनाइट मिस कर दूं तो इसका आंसर बन जाएगा, हाँ जी, क्या आंसर बनेगा बताइए, क्या आंसर बनना चाहिए इसका? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 into 2, तो यहां तो आ जाएगा 32 और ऊपर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, एक तो इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं और एक इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, बस। आया कि नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और कर लो। हाँ जी, देखो आंसर तो मुझे लगता है आपको इसका पता ही होगा, क्या कहते हो? मुझे पता है इसका, आप लोग इसका आंसर जानते हो, क्या कहते हो? आंसर तो आप इसका जानते ही हो ना, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है, क्या कहते हो? ये आंसर है ना, x2 मान लिया ना हमने। आंसर तो आपको इसका पता ही है। तो अभी देखिए इसको, अगर इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन में एंट्री करनी है, तो एंट्री करने का ट्रीटमेंट तो एक ही होता है। तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके देखते हैं। इसको एक्स अज्यूम कर लो, क्या कर लो? अब एक दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्या कर लो? तो स्क्वायर करने से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला। रिडल सोल्यूशन कर रहे हैं ना इसका, तो क्या बचेगा? ये 2, फिर अभी अंडर रूट 2 भी है और एक अंडर रूट, यही सोल्यूशन हुआ। क्या कहते हो? अरे भी एक ऊपर वाला जाएगा ना, एक स्क्वायर किया अभी आपने, एक बार रूट करने से एक स्क्वायर जाएगा। आया समझ में? तो फिर अभी एक बार और स्क्वायर करो, क्योंकि मुझे ये वाला रूट भी कैंसिल करना है। तो जब एक बार और स्क्वायर दोनों तरफ, एक बार स्क्वायर आपने कर लिया, एक बार और स्क्वायर इन दोनों तरफ करोगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितना बनेगा? एक्स का स्क्वायर, पावर की पावर, पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 2, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। लेकिन ये वाले का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कट के ये 2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा? और ये तो अभी अंडर रूट 2 में ही है, क्योंकि अभी तो इसके लिए स्क्वायर हुआ ही नहीं। फिर एक बार और स्क्वायर करो, थर्ड टाइम स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी, इसका इस वाली टर्म का स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करोगे आप पूरी टर्म का, तो कितना बनेगा ये? इसका स्क्वायर करो 2 की पावर, और जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला रूट कटेगा ना, रूट को स्क्वायर कट कैंसिल करता है, तो कितना बना? x की पावर 8 को 4 और 2 और 1, हाँ जी ऐड करो भाई, सेम है, पावर ऐड करो, कितना बना? 2 की पावर 7। स्टूडेंट, जब पावर इक्वल हो तो आप ऐसे पावर को, आपको बताया था ना पावर को ऐसे, लेफ्ट सबसे पहला रूल यही बताया था आई थिंक, स्टार्टिंग में 2 या 3 रूल में। पावर को a बाई बी, एक x है और एक y है, ये ऐसे लिखवाया था ना मैंने, x इक्वल टू a इक्वल टू वाई इक्वल टू बी। यहाँ x कितना है? x है। और y कितना है? यहाँ पर 2 है। उस केस में इसको हटा के क्या कर दिया आपने? अरे किया था कि नहीं किया था? रूल बताया था स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 की पावर 7/8। कितना आ रहा है? 2 की पावर 7/। तो क्या यही आंसर आ रहा है? ये देखिए आप, राइट हैंड बॉटम यहाँ इस पोर्शन पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर। तो इस तरह से कितने भी क्वेश्चन हो, इन सब क्वेश्चन को आपने इसी तरह से ट्रीटमेंट देना है। जब डिटेल सोल्यूशन के लिए जाना है तो स्क्वायर रूट करते हुए एंटर कर जाएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, रिवाइज करिए इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल पीडीएफ अपलोड करते हैं, किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो आपके थर्ड इंडिसेस के ट्रिकी क्वेश्चन है, इन सब के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर ये कुछ क्वेश्चन आप करके जाओगे, तो अगर विदाउट एक्सेप्शन वाले केस आ गए तो उनमें टाइम बहुत बचेगा। अदरवाइज जब कोई ट्रिक नहीं मिलेगा तो फिर सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? स्क्वायर करना शुरू कर दीजिए। क्या करना शुरू कर दीजिए? ऑटोमेटिकली आपको आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और ये जो स्टार्टिंग में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्स की पावर ए बी सी, या फिर जो सेकंड वाला रूल एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी, और ये सारे रूल, और ये वाला जो लेटेस्ट 4 नंबर पे रूल लिखा है, ये लेटेस्ट अभी यूज किया हमने लास्ट में ना,
लास्ट वाले क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन में देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये था सर्न एंड डिसीज का पूरी तरह से एनालिसिस, और ये भी पीडीएफ हम अपलोड करवा दूंगा आपको, कि आपने गो थ्रू करना है इस पीडीएफ के, अगर आप प्रिपेयरिंग फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन 2024 एग्जाम, तो आपको आपको ये सारी अप्रोच जो मैंने डिस्कस की है, एक तरह से मिनी वेबिनार टाइप मैंने लिया, आपको बताया कि ये चीजें आपको पता चल जाएगा आपको आर एस अग्रवाल फॉलो करनी है या लर्निंग कहाँ से फॉलो करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो सब बातें मैंने इसमें डिस्कस की है। एक बार वो अपना रोड मैप आप तैयार कर लीजिए, और उसके बाद लर्न प्रैक्टिस सब कुछ क्लास में ही चलेगी आपकी, आपको अलग से कोई और मॉड्यूल पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।